आजमगढ़ जनपद के बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अतरौलिया विधानसभा के देउरपुर में अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासभा के तत्वावधान में डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार की जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में रामविलास प्रजापति राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि डॉक्टर रत्नप्पा ने हमारे समाज को सम्मान देने का काम किया है। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, साथ ही देश को आजाद कराने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे महापुरुष की आज जयंती समारोह में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि मैं आज बड़ा गौरव महसूस कर रहा हूं कि मुझे ऐसे महापुरुष के जयंती समारोह में शामिल होने का अवसर मिला है। इस दौरान उन्होंने देश व प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार किसानों और मजदूरों को लूटने का काम कर रही है। भारत कृषि प्रधान देश है, ऐसे में जब किसानों को खाद बीज उपलब्ध नहीं होगा तो देश का किसान कैसे समृद्धशाली होगा, देश का विकास कैसे होगा। प्रदेश अध्यक्ष अनिल प्रजापति ने कहा कि हमारे समाज के लोगों ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, हमें संगठित होने की आवश्यकता है। आज की सरकार हम गरीबों को अशिक्षित करने का काम कर रही, इसलिए सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। कार्यक्रम के आयोजक मंगेश प्रजापति ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर अरविंद प्रजापति, लालचंद, सुजीत अंबिका सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। मैं मंगेश प्रजापति अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ के आयोजक मंडल ने, आयोजक की पूरी टीम ने बढ़ चढ़कर जो लोग यहाँ हिस्सा लिए हैं और डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार की जयंती आज हमारे आजमगढ़ जनपद में जो मनाई जा रही है, उसमें सभी लोगों जो हमारे एक आह्वान पर उपस्थित हुए हैं, उन सभी का मैं हार्दिक दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और हमारे इन सभी मीडिया बंधुओं का जो आप लोग हमें पूरा समय जब से हमने शुरू किया कार्यक्रम को तब से उपस्थित होकर और हमारे पूरे एक एक वक्ताओं को, हमारे समाज के लोगों के विचार को सुना और मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से लोगों तक आप पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं रामविलास प्रजापति अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और इस कार्यक्रम में हम आए देवरिया से। पूरे देश में हम लोग इन ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से, जयंतियों के माध्यम से, महापुरुषों की जयंतियों के माध्यम से, बहुजन समाज के महापुरुषों की जयंतियों के माध्यम से उनके कृतित्व व्यक्तित्व का हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और संगठन को, प्रजापति समाज के संगठन को मजबूत करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी जागरूकता आई है और आप लोगों से हमारा ये आग्रह रहेगा कि यहाँ पर जो भी विचार प्रस्तुत हुए हैं, उन सारे विचारों को आप मीडिया के माध्यम से, अपने माध्यम से आप इसका प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे। और क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं। कुमार प्रजापति समाज का बेटा हूँ। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं बेटा ही बनने आया हूँ, बेटा बन के रहना चाहता हूँ। आज समाज में जन्मे हमारे महापुरुष, संविधान लेखक रत्नप्पा जी की यहाँ अतरौलिया की धरती पे जयंती मनाई गई। बहुत अच्छा लगा। ये जयंती एक मुहिम के तहत चल रही है। एक मोमेंटो बनाया गया है कि हमारे समाज के लोग इस मेमोंटो के साथ यदि काम करेंगे, मेमोंट बनाकर काम करेंगे कि रत्नप्पा एक मेमोंट है, संत राम भी एक मेमोंट है, एक रामचंद्र विद्यार्थी मेमोंट है। इस मेमोंटो के साथ काम कर रहे हैं। आप लोग आए दिन देख रहे हैं प्रजापति समाज का। अभी 1.5 महीना लगातार हमारे समाज के लोगों ने दक्ष की जयंती मनाया। रत्नप्पा जी की जयंती आज 15 तारीख को एक्चुअली है, लेकिन 10 तारीख से ये जयंती शुरू है। आज खुद मेरा संगठन 38 जिलों में जयंती आज मना रहा है। 38 जिले में आज ही जयंती है। मैं एक एक नाम गिनाना गिना दूँ, काफ़ी समय लगेगी।
लेकिन अच्छा लगा इस अतुल्य धरती पे हमारे विधायक जी का भी योगदान, हमारे बाबूजी राष्ट्रीय प्रवक्ता जी यहाँ आए, आजमगढ़ की जो धरती पे राम प्रजापति के द्वारा यहाँ के अध्यक्ष हैं मूलचंद जी मुख्य महासचिव आने, यहाँ की पूरी प्रबंध कमेटी जो हमारी थी, इसका मैं तहे दिल से बार बार बधाई देता हूँ कि आजमगढ़ के लोगों ने गली गली जहाँ जहाँ ब्लॉक हैं सब जगह पे संगठन को तैयार करके आज आजमगढ़ को अपने भारत के नक्शे पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं प्रजापतियों को। यहाँ आजमगढ़ में हमारे समाज की लमसम 2 लाख के करीब आबादी है, लेकिन हमारे समाज के लोग आज ऐसे इतने पिछड़े नहीं हैं, बहुत जागे हुए हैं। हमारा समाज आजमगढ़ का किसी भी जगह पे ऐसी नहीं है जहाँ भागीदारी नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को पुनः बधाई देता हूँ। इस मीडिया के चैनल से आप लोग समाज के हमारे महापुरुष को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करने का आप भी काम करें, क्योंकि इस महापुरुष को दबाया गया था, ऐसे ऐसे महापुरुषों को दबाया गया है। अभी हमने संतराम जी की अभी बात बताऊँगा, तहकीकात हिंद की उन्होंने व्याख्यान किया। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं कि जो लोग महापुरुष हमारे समाज से रहे हैं, हर जिले से कोई न कोई क्रांतिकारी रहा है, इसलिए इस समाज का बहुत साफ सुथरा सुंदर इतिहास रहा है। समाज के लोगों ने पब्लिक के बीच में सभ्यताओं का उदय कराने वाले हमारे समाज के लोगों ने हैं। जिस समय हमारे यहाँ के पूर्वजों ने इस पृथ्वी पे भोजन करना शुद्ध नहीं जानते थे, घरों में रहना शुद्ध नहीं जानते थे, ये प्रजापति का इतिहास इतना सुंदर रहा है कि इन लोगों ने लोगों को घर दिया, छाया में रहने का जगह दिया, अपनी मेहनत और कौशल के प्रयोग से लोगों को बर्तनों में खाने का ढंग सिखाया, उजाला देने का काम किया। ये समाज का बहुत ही सुंदर इतिहास है। यह समाज हरदम सबके लिए चला है, इसलिए मैं चाहूँगा इस समाज का भी कुछ न कुछ ऋण यदि मानते हो तो और समाज के लोग भी इन जयंतियों को सिर्फ मनाना चालू करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। हर समाज अलग अलग तरीके से याद भी कर रहा है और अपनी बात भी कह रहा है। मुझे बहुत अपार खुशी है कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ आज सारे लोगों की समस्या एक जैसी है। मैं सवेरे भगत सिंह जी को पढ़ रहा था, तो भगत सिंह ने खुद लिखा है, मैंने अपनी जेल की डायरी में, और उसमें भी उन्होंने कहा था कि सबको एक हो जाना चाहिए, खासकर जो कमेरे लोग, जो मजदूर वर्ग है, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी जिनके हकों को लोग लूट रहे हैं पूंजीपति, उस पूंजीवाद के खिलाफ सबको एक होकर के मजबूती के साथ अपने मन की सरकार बनानी चाहिए। उसी सरकार से लोगों का भला होगा, क्योंकि आज शिक्षा महंगी, दवाइयाँ महंगी, पढ़ाई महंगी। आज आप देखते हैं किस हालात से समाज गुजर रहा है कि उसके लिए कोई अस्पताल नहीं। तो आज इन सारी समस्याओं पे उत्तर प्रदेश में सरकार फेल हो चुकी है, और हमें पूरा विश्वास है कि समाज की जागरूकता एक नए अध्याय लिखने जा रही है, जिसकी वानगी आज आपने यहाँ खुद देखा।